जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी की तैयारी को कराया जाता है और उसमें तमाम जो बीपीएससी के सब्जेक्ट है उसकी एक एक करके सभी चीज़ों की तैयारी मैं करा भी रहा हूँ। अभी मैंने फिलहाल जो है हिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ, साथ में डेली न्यूज द हिंदू को भी उसके एक दो आज तक को मैं कवर करते जा रहा हूँ। आज जो आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण खबरों के साथ आया हूँ और ये खबर जो आपके लिए 72 परीक्षाओं जो बीपीएससी के 72वीं परीक्षा उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, साथ में आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि हाल ये बहुत ही चर्चा में है और इसे ऐसे जो है टॉपिक से, ऐसे न्यूज से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दें कि ये वीडियो उन तमाम छात्रों के लिए जो बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप किसी भी अदर स्टेट या किसी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की सेशन में हम आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो जब अंत तक देखेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। अब जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पर है रामसर ग्लो जो झील है उसे रामसर स्तर में शामिल किया गया है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे क्षेत्रों से प्रश्न बन जाएगा। और रामसर स्तर से आप देखेंगे तो हर साल एक प्रश्न उठाएंगे तो एक न एक प्रश्न जो है वो कंटिन्यू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक न एक प्रश्न जो है रामसर स्तर से मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो जब अच्छा लग जाए तो आप अपनी हमारी जो फीस है उस फीस को दे दीजिएगा और फीस क्या है लाइक कर दीजिएगा और मन करे तो कमेंट शेयर सब करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आज हम देखते हैं आज की जो रामसर स्थल है और ये ग्लो झील है इसके बारे में जानेंगे कि ग्लो झील आखिर है कहाँ और इसकी जो विशेषता है क्यों क्यों है और किन विशेषताओं के कारण इसे रामसर स्थल में शामिल किया है क्या और रामसर स्थल क्या होता है और इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ग्लो झील है ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश के ग्लो झील को यानी ग्लो लेक को रामसर स्थल में घोषित किया गया है। यानी क्या है, जो ये ग्लो झील है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के है और अरुणाचल प्रदेश के ग्लो झील है इसको क्या रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसको क्या रामसर स्थल घोषित किया गया है किसको, ग्लो झील को। और ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये मौजूद है जो मौजूद है अरुणाचल प्रदेश के में है। आगे देखिए इसके साथ ही ग्लो झील अरुणाचल प्रदेश का पहला, ये इंपॉर्टेंट है, पहला रामसर स्थल बन गया है। और ये सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए ये इम्पोर्टेंट बना है, क्यों इम्पोर्टेंट बना है, ये जो इम्पोर्टेंट बनने का जो इसका सबसे अहम कारण है वो इसका अहम कारण क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश का है और ये क्या है पहला, ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ऐसा स्थल है जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यानी इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में किसी भी जगह को, किसी भी चीज को रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया। भारत से बहुत सारे लगभग 100 ऐसे स्थल है जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से एक भी नहीं थे। तो इस बार उसे 2026 में एक स्थल है जो ग्लो झील है उसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसी तरह से वो भारत का अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बन गया है। और इस वजह से ये पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट हो गया है। हम इसको कहे तो ये पॉइंट VVI हो गया है और एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है, क्योंकि ये पहला बात तो है कि 100 पार कर गया है। तो और दूसरा कि अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्लो झील है। हो सकता है कि ये ना पूछे कि अरुणाचल प्रदेश का पहला कौन सा ऐसा स्थल है जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया, ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि ऐसा पूछा जाए कि ग्लो झील की विशेषताओं के बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते तो आप या स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन को पूछ दे जो एग्जाम में आपको यहाँ से पढ़े रहिएगा तो एग्जाम में इसके आंसर देने में बहुत संभावना आसान हो जाएगी। देखेंगे आगे चलेंगे। और भारत में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वो क्या 101 हो गया, यानी 101 हो गया। आपको कमेंट में एक चीज बतानी है कि 100वां यानी जो 100वां जो रामसर स्थल कौन है, रामसर स्थल के बारे में आपको बताना है। रामसर स्थल के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है कि 100वां जो है 100 वाला है
यानी 100वां जो है 100वां रामसर स्थल कौन बना है और ये कहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में आपको क्या करना है, ये इसको कमेंट बॉक्स में आंसर इसको देना है, राइट है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 101वां जो रामसर स्थल कौन हो गया, जो है क्या है, गलोज हिल हो गया, गलोज हिल हो गया। और इस तरह इसको लगाकर भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 101 यानी 101। और ये अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश का जो क्या है पहला ऐसा स्थल है जिसको कहाँ शिफ्ट किया गया है, रामसर स्थल में शिफ्ट किया गया है, रामसर स्थल घोषित किया गया है। यहाँ तक ले आपको समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो कमेंट और लाइक जरूर कर देंगे। साथ में आगे हम देखते हैं, अब देखेंगे रामसर स्थल होता क्या है, आखिर के रामसर स्थल क्यों है और इसमें जो शामिल होने वाले तमाम क्षेत्रों की इतनी महत्व क्यों दी जाती है, इन सभी चीजों पर आएंगे। इन तमाम चीजों के ऊपर हम लोग जानकारियों को अब क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो रामसर स्थल के बारे में देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय महत्व यानी इंटरनेशनल, अगर क्या है इंटरनेशनल इंटरनेशनल महत्व आर्द्र क्षेत्र जिसे रामसर अभिसरण 1971 से संरक्षण प्राप्त है। यानी क्या है अंतरराष्ट्रीय महत्व, उनकी जो रामसर स्थल है क्या इसकी क्या है अंतरराष्ट्रीय महत्व है। और इसको जो है रामसर अभिसरण 1971 से क्या है संरक्षण प्रदान है। रामसर कन्वेंशन से इसको क्या है 1971 से क्या है इसको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इस क्षेत्र को रामसर स्थल कहा जाता है। और इसमें मौजूद तमाम क्षेत्रों की महत्व होती है, क्योंकि एक प्रकार से अगर कहें तो ये संस्था है और ये इसका कार्य क्या है, अब इसके कार्य को दिखेंगे। और इसमें तमाम जो जिस क्षेत्र को शामिल किया जाता है वो तमाम क्षेत्र जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उस एरिया से क्या होता है प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है। अब हम जो देखेंगे रामसर स्थल की विशेषता को देखेंगे, यानी इसके कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस चीज को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार और चर्चा करते हैं कि अभी जो हमारे भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या कितनी 101 है। और जो 101वां जो रामसर स्थल बना है वो अरुणाचल प्रदेश से बना है। और अरुणाचल प्रदेश का ग्लोज झील जो है वो क्या है, ग्लोज झील भारत अरुणाचल प्रदेश का पहला ऐसा क्षेत्र है जो रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और इसके इसके शामिल होने से कुल रामसर स्थल की संख्या जो भारत में 101 हो गई है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 100वां रामसर यानी 100वां रामसर स्थल कौन है और ये कहाँ पर मौजूद है, इसके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देखेंगे। अब इसके हम उद्देश्य के बारे में देखेंगे। अब इसके हम उद्देश्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, जो रामसर स्थल है इसका उद्देश्य क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो इसको हम देखेंगे, उद्देश्य के बारे में देखेंगे। भाई साहब पहले हम आपको एक चीज कंफर्म कर दे ताकि आपको इस चीज के लिए दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ कुछ बोर्ड्स के ऊपर ना, एक तो पहले बात है छोटा बोर्ड है तो हमें छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद 2 बार 3 बार लिख कर इसको क्या करना पड़ता है, आपको आपके साथ इसको साझा यानी पढ़ाना पड़ता है हमको। तो दिक्कत है इसकी, दूसरी दिक्कत ये कि कुछ कुछ वर्ड्स के ऊपर लाइट आपको दिखता होगा, तो इसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइट की भी सुविधाएं कम है। दूसरी बात ये तो मैं चश्मा लगाया हूँ कारण ये है कि स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि कारण ये है कि हम फ्लैश लाइट जलाते हुए मोबाइल का वीडियो बनाते हैं तो डायरेक्ट लाइट हमारे हाथों में पड़ती है, इस वजह से मैं आई कांटेक्ट हमारा सही नहीं हो पाता है, इस वजह से मैं हमें चश्मा लगाना पड़ता है ताकि मैं आपके साथ आई कांटेक्ट नेचुरल साथ कर सकूं। तो ये सब चीजें हैं और ये सारी असुविधाएं के कारण हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि क्लास है तो आप जान सकते हैं कितनी मुसीबतों में कितनी असुविधाओं में हम इस तरह के वीडियो को बना रहे हैं और आपके साथ हम अपने जो नॉलेज को साझा कर रहे हैं। तो ये इसमें ये जरूरी है आपको कि आप सपोर्ट करें और हम और बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास जब सुविधाएं आएगा तो ऑटोमेटिक हो सकता है जब बिना सुविधा को इतना सुलभ और इतना आसान भाषाओं में इतना बढ़िया तरीके से अगर हम अपने नॉलेज को किसी टॉपिक्स को आपके साथ हम साझा कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास सुविधा होगी तो हम आपके साथ और कितने बेहतर तरीके से नॉलेज को साझा कर सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं या आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि लाइक और कमेंट और ज्यादा शेयर और फेसबुक पेज और साथ में अगर सब्सक्राइब यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते रहेंगे। देखिएगा इसके उद्देश्य के बारे में अगर हम चर्चा करें, उद्देश्य के बारे में अगर हम चर्चा करें थोड़ा, अगर उद्देश्य के बारे में हम लोग क्या करें चर्चा करें तो उद्देश्य इसका क्या है, ये जो है आर्द्र क्षेत्र है, ये क्या है जो आर्द्र क्षेत्र है, तो आर्द्र क्षेत्र का क्या है संरक्षण करता है। जो भी रामसर स्थल में जो भी रामसर स्थल में जो भी स्थल शामिल किया जाता है, जो भी स्थान को शामिल किया जाता है उसका क्या करता है, जो संरक्षण प्रदान करता है, उसकी संरक्षण उसकी रख रखाव उसकी देख रेख पे सभी चीजों में क्या होता है ये पूरा करता है। ठीक है, दूसरे के जैसे जय
विविधता की रक्षा करता है, जैव विविधता की रक्षा करता है। वहाँ जो जल है उसकी सुरक्षा करता है, जो जल वहाँ पर मौजूद है रामसर स्थल के अंतर्गत जिस जल को जिस झील को शामिल किया गया है और जो झील के अंदर जो जल है उस जल को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए जलवायु संतुलन को बनाने का काम करता है। जो इन्वायरमेंट जो होता है उसको क्या करता है, संतुलन बनाने की ये कोशिश करता रहता है। और स्थानीय समुदाय की आजीविका का भी संरक्षण प्रदान करता है। यानी क्या करता है, उसका जो काम है, जो रामसर स्थल जो है इसका जो उद्देश्य है, जो आदर्श क्षेत्र होते हैं जो इसमें जो मौजूद होते हैं, इसमें जो शामिल होते हैं रामसर स्थल में, उनकी जो है सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसका, रामसर स्थल का। उसमें से सबसे क्या क्या है, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करता है, जल सुरक्षा को भी बेहतर करता है, जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, और जो वहाँ के स्थानीय समुदाय होते हैं उनकी क्या है, आजीविका का भी वो संरक्षण प्रदान करता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य, सॉरी, इसका मुख्य उद्देश्य है रामसर स्थल का। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि रामसर स्थल क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। अब इसके आगे थोड़ी सारी हम चर्चा करेंगे। अब देखेंगे ये जो है ग्लो झील, अगर चर्चा करें कि ग्लो झील जो है, ये ग्लो झील कहाँ स्थित है, तो ग्लो झील स्थित आपने पहला देखा कि अरुणाचल प्रदेश में है। राइट है, वो एक स्टेट है, एक राज्य है जहाँ वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मौजूद है, लेकिन वो कहाँ है, उसमें भी कहाँ है, तो इस चीज के बारे में देखना है। तो जो ये ग्लो झील है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्लो झील है, ये ग्लो झील को हम पहले क्या करते हैं, घेर देते हैं। ये ग्लो झील जो है वो क्या है, कामलोंग बाघ अभ्यारण्य, कामलोंग बाघ अभ्यारण्य एवं कामलोग वन जीव अभ्यारण्य, दो चीज, एक तो बाघ अभ्यारण्य है, एक वन जीव अभ्यारण्य है, उसके कहा भीतर मौजूद है। अब देखिए सबसे पहले दो अभ्यारण्य है, एक बाघ का अभ्यारण्य है, एक वन का अभ्यारण्य है। दोनों का नाम है कामलोंग अभ्यारण्य, जिनमें कामलोंग बाघ अभ्यारण्य एवं कामलोंग वन जीव अभ्यारण्य, इसके भीतर में ग्लो झील स्थित है। और यह ग्लो झील क्या है, मीठे जल के लिए प्रसिद्ध है। आइए इसके आगे हम देखते हैं, इसकी जो प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे। इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे। हमने पहले कहा कि जो रामसर स्तर से अगर इसमें से ग्लो झील से कहीं से देकर प्रश्न पूछे तो आपका उसका उत्तर एकदम 100% देंगे, बेहिचक के साथ, जब आपसे हमारी क्लासेस आप अटेंड किए होंगे तब। ये क्या है, अब देखेंगे इसकी जो प्रमुख विशेषताओं के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये पूर्वी हिमालय के स्वच्छ मीठे जल के लिए, ये क्या है, इसको अगर आपको दिखाई दे तो मीठे जल के लिए ये क्या प्रसिद्ध है, यानी मीठे जल का ये झील है, क्या है, पूर्वी हिमालय के। और ये स्वच्छ जल है, और कैसा जल है, वो मीठा है, यानी मीठे जल का ये झील है, यानी ग्लो झील। अगर कहा जाए ग्लो झील में कौन सा जल, तो मीठे जल का ये झील मौजूद है। ठीक है, आगे देखिए जैव विविधता का ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है, यानी जैव विविधता के लिए एक हॉट स्पॉट क्षेत्र है। अब उसके बाद यहाँ पर 150 जो वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती है, जो प्रजातियां यहाँ पर है, वृक्ष की प्रजातियां है, वो कितनी प्रजातियां, 150 प्रजातियां है, एवं 49 आर्किड प्रजातियां भी पाई जाती है। तो यहाँ वृक्षों की संख्या कितनी है, 150, यानी 150, करीब 150 वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती है। और ये मीठे जल का झील है, और ये कहाँ है, कामलोग बाघ अभ्यारण्य एवं कामलोग वन जीव अभ्यारण्य के भीतर मौजूद है। और रामसर स्थल के बारे में भी हम लोग जानकारी। तो आज हम लोग देखें कि 101 और रामसर स्थल कौन है, ग्लो झील है, तो ये कहाँ मौजूद है, कौन सा स्टेट में मौजूद है। उसके बाद देखें कि रामसर स्थल होता क्या है। उसके बाद उसके आगे डिस्कस की रामसर स्थल का जो है उसके महत्व क्यों है, रामसर स्थल क्या करता है, उसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में जाने, और उसके बाद ग्लो झील की विशेषताओं के बारे में जाने। तो आज हम लोग रामसर स्थल से पूरी जो उसकी जो विशेषताएं है उसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा की है। और ये एग्जाम बीपीएससी पीटी प्लस में दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में आपको तो कहते हैं कि सामने 72वीं बीपीएससी का एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और कमेंट अभी तक नहीं किया तो कमेंट कर देंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली मरतबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक, और अगर सिर्फ फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर देंगे। साथ में आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने जो हिस्ट्री को स्टार्ट की है उसमें कुछ हिस्ट्री को कवर किया है, और कंटिन्यू डेली द हिंदी का कुछ 1 से 2 आर्टिकल्स को लेकर आते रहते हैं, तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ में आपको बता दें कि अगर परेशानियां कभी कभी आती रहती है, वो परेशानियों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शेर है कि क्यों डरे, जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और जब भी आप कभी निराश होकर बैठ जाए ना, शेर बहुत अच्छा है कि रख हौसला,
वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, और यूं मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो आप इस चीज को याद रखें और कंटिन्यू अपनी मुसीबतों को में, अगर कोई भी परेशानी है तो परेशानियों को झेलते रहें। तो आज हम इस परेशानियों से फेस कर रहे हैं, इस परेशानियों से उझेल रहे हैं, और इस परेशानियों को दूर करने से आपका एक छोटी सी लाइक और एक छोटी सी सब्सक्राइब है। और अगर साथ में आप सब्सक्राइब कर करके अगर शेयर करते जाएंगे और ज्यादा हमें जो है सपोर्ट मिल सकेगा, और आप लोग का जब सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके क्षेत्र के लिए हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस काम करते रहेंगे, और कंटिन्यू आसान भाषा में, सरल भाषा में, निःशुल्क पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि आपको उससे हेल्प होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें और आप अपने जीवन के जो बेहतर तैयारी बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। जय हिंद, जय भारत।